हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। वह है फैक्टर और फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। फैक्टर के बारे में हम जानेंगे कि फैक्टर होता क्या है, फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों सेम है। इसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो देखने के बाद हमारे व्यूअर को फैक्टर और फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, फैक्टर होता क्या है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और बिल्कुल इजी से एडवांस लेवल तक के हम करेंगे। मतलब कि न्यूमेरिकल यानी नंबर का फैक्टर फैक्टराइजेशन, उसके बाद हम अलजेब्रा का मतलब कि पॉलिनोमियल का, उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकाला जाता है वो सिखाएंगे आपको। और कोई ट्रिक व्रिक नहीं यहाँ पे लगाना है कि हम ट्रिक से सीखेंगे, नहीं। मेरा कोशिश रहेगा कि आपको उस लेवल तक मैं पहुँचा दूँ कि आप ट्रिक खुद ब खुद बना सके। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगा कि आप ट्रिक खुद बनाएं। मैं क्यों ट्रिक से बताऊं आपको, मैं उस लेवल तक के आपको तैयार कर दूं कि आप खुद जो है ट्रिक बनाने लगे, ऐसा माइंड सेट हो जाए आपका। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है फैक्टर के बारे में हम जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है सर। उसके बाद हम फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस बंदे को लेते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये है क्या, मैथमेटिक्स में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे इसको हम हिंदी में इसको कारक बोलते हैं। कारक बोलते हैं और इसको अवयव भी बोला जाता है। मतलब कि हिंदी में इसका अलग अलग डेफिनेशन है, बट अगर इसका मतलब कि जो हिंदी आप इसका जो डिक्शनरी या फिर मतलब कहीं पे भी देखेंगे तो इसका मतलब कुछ अलग होता है, जो आपको मैथ के लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगा, कारक क्या है, अवयव क्या है। लेकिन इसको जब हम मैथमेटिक्स रूप में मतलब कि देखेंगे तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या है, फैक्टर होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, फैक्टर का मतलब होता है कि कोई अगर हम नंबर लेते हैं, पहले हम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। एल्जेब्रिक एक्सपेंशन भी होता है, एक्सप्रेशन भी होता है एल्जेब्रिक का, तो उसके बारे में हम अभी नहीं करेंगे जिक्र। अभी हम केवल नंबर के बारे में जानेंगे। तो कोई भी नंबर हम लेते हैं, ठीक है। अब जो हम नंबर ले रहे हैं तो कोई दूसरा और नंबर हम लें जो उस नंबर को पूर्णतः विभाजित करे, यानी कंप्लीट डिवाइड करे। तो वो सभी नंबर जो यानी कि दिया हुआ नंबर को डिवाइड करेगा वह उसका फैक्टर कहलाएगा। समझे कैसे? जैसे हम एक नंबर ले लिए, एक बहुत ही प्यारा सा नंबर, बिल्कुल छोटा सा शुरू में कर रहा हूँ। एक नंबर लेते हैं हम 6 हम नंबर ले लिए, ठीक है। अब इस 6 नंबर से पहले या बाद में, हम ये नहीं करेंगे पहले ही सिर्फ, इसके अलावा या इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, इसके अलावा कितने सारे ऐसे नंबर्स हैं जो इस नंबर को कंप्लीट रूप से डिवाइड करते हैं। कंप्लीट रूप से डिवाइड करने का मीनिंग ये हुआ कि जैसे अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलना चाहिए वह इंटीजर मिलना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो हमें निगेटिव इंटीजर मिलेगा, दोनों निगेटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर। वो तो पॉजिटिव निगेटिव वाला बाद में। पहले हमको देखना है कि 5 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या इंटीजर मिलेगा। इंटीजर का मतलब होता है बच्चों पूर्णांक। तो क्या पूर्णांक हमें मिलेगा? तो जी नहीं। 5 को आप 2 भाग में बांटेंगे तो आपको कंप्लीट पीस नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? तो कुछ ना कुछ हाफ, कुछ ना कुछ पॉइंट में मिलेगा, कुछ ना कुछ फ्रैक्शन मिलेगा।
तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2.5 मिला। तो जैसे ही 2.5 ये मिला आपको, तो इसको हम पूर्णांक नहीं कह सकते हैं, इंटीजर नहीं कह सकते हैं, और नहीं हम ये कह सकते हैं कि 5 को 2 जो है कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, यानी कि पूर्णतः विभाजित कर रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट डिविजिबल का मतलब क्या होता है, पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम जो है इस 6 को देखते हैं कि 6 को क्या कर सकते हैं, या इसके साथ कौन कौन से किसको किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो 6 से पहले हमारा जो संख्या है वह है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। हम सभी संख्या ले लिए, सभी संख्या मतलब कि सभी मतलब कि इतना तक के लिया है, कुछ संख्या को आगे और आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात यहाँ पे समझेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और संख्या हम ले सकते हैं। अब इसको जो पूर्ण रूप से डिवाइड करेगा, तो इतना सा तो हमारा कॉमन सेंस माइंड काम करेगा कि पूर्णतः डिवाइड का मतलब कि कंप्लीट हमें मिलना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं मिलना चाहिए, भिन्न नहीं मिलना चाहिए, दशमलव में यानी कि डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो वह इससे बड़ा नंबर तो हो नहीं सकता, समझिएगा। ये 7 जो है आपका 6 से बड़ा है, 8 जो है वह 6 से बड़ा है, यानी कि अगर हम इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो या तो 6 के बराबर होना चाहिए या 6 से सभी नंबर जो है हमारा छोटा होना चाहिए। यही पॉसिबिलिटी मिल सकता है, या तो 6 के इक्वल होगा या 6 से छोटा होगा। तो यानी कि ये वाला हमारा इसमें शामिल नहीं होगा, यानी 7 8 हमारा गया। हाँ, एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो हम नंबर ले रहे हैं वह सभी के सभी होल नंबर, यानी कि आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि प्राकृत संख्या होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 आप ये सब के सब क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। अब चलिए हम ध्यान देते हैं बच्चों, या फिर ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर हम लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर में मतलब कि धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 ये लेंगे। अब बात आता है कि ये जो 6 है, 6 तो इसके बराबर है, तो बिल्कुल तो 6 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से, 4 से। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर 6 से छोटा ये 4 है और ये 5 है, यानी कि ये 4 और ये 5, इसके बारे में क्या कहना है। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किससे किससे ये डिवाइड होगा। ओके, चलिए तो इस चीज़ को हटा दें, ये आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सा लेना है हमको वैल्यू। तो यहाँ से हमें ये सिलेक्शन करने के लिए आ गया कि हम जो नंबर लेंगे जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो उसके इक्वल लेंगे या उससे सभी छोटा वाला नंबर लेंगे, यानी कि जो स्मॉल नंबर होगा उससे लेसर देन होगा उसको हम लेंगे। अब सवाल आता है यहाँ पे कि 6 से डिवाइड करके देख लीजिए कंप्लीट। तो ये दो संख्या ये एक 1 और ये 6, ये तो दुनिया के कोई भी नंबर होते हैं वह 1 से और खुद से कंप्लीट डिविजिबल होते हैं। तो इसको यानी कि 1 को और 6 को हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिक हमें पता चल गया। अब जो हम 6 को चेक करते हैं 2 से, तो 2 से तो 2 3 टाइम्स में यह डिविजिबल हो जाएगा कंप्लीट रूप से। ओके, अब उसके बाद 6 को हम डिवाइड करते हैं बच्चों 3 से, तो ये आपका 2 टाइम्स में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यानी अब आया 4 की बारी, तो 6 को हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी के 6 और ये 2 2 ज़ा 4, यानी 3/2। तो 3/2 क्या आपको इंटीजर मिला? जी नहीं, ये नहीं मिला। इसी तरह से सिमिलर 6 को अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो ये भी आपको इंटीजर नहीं मिला। तो यानी कि ये नंबर दोनों हमारा 6 का फैक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है कि 6 का फैक्टर वही हो सकता है कि जो कोई भी संख्या जो इसको डिवाइड करे, कंप्लीट डिवाइड करे, कोई भी संख्या, एनी नंबर, वो 6 से बड़ा हम ले ही नहीं सकते। एनी नंबर हम बोल रहे हैं इसलिए कि कोई बच्चा बोलेगा कि क्या 6 के बाद भी हो सकता है, तो आप ले लो ना, आप चेक करना है आपको कि 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो 6 को डिवाइड कर सकता है 1,
6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो देख लीजिए। ओके, 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो 6 को डिवाइड कर सकता है 1, 6 को डिवाइड करता है 2 कर सकता है, और 6 को डिवाइड करेगा 3, और 6 को डिवाइड करेगा खुद 6, यानी कि कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब कि 6 का हमारा जो है 6 का जो फैक्टर है वह कौन कौन सा हो गया, 1 2 1 2 3 और 6। तो यहाँ से तो हम समझ गए कि 6 का फैक्टर हमारा कौन सा हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं, हम लोग निकालने के लिए ट्राई करते हैं। चलिए एक नंबर ले लेते हैं हम 8। कौन सा नंबर लेते हैं, 8 ले लेते हैं। 8 को हम कंसीडर करते हैं। अब इस 8 नंबर को तो हमने ले लिया, अब हम ध्यान से देखेंगे कि 8 को कौन कौन से संख्या जो है पूरी तरह से कंप्लीट रूप से डिवाइड कर सकता है। तो इतना तो हमें सेलेक्ट करने के लिए आ गया कि हम इससे बड़ा संख्या नहीं ले सकते हैं, तो जो भी लेंगे इससे हम छोटा संख्या लेंगे। तो इससे छोटा जो संख्या होगा वह होगा 1 2 3 4 5 6 7 और खुद इसके बराबर, यानी कि इसके बराबर ऐसे इससे छोटा ले सकते हैं। अब देखिए हमने बोला था कि जो 1 होगा उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 8 है जो उसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि ये से डिवाइड होगा सभी नंबर। तो अब बच गया हमारे पास 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। इसको देखना है कि ये डिवाइड होगा कि नहीं, इसको डिवाइड करेगा कि नहीं कंप्लीट रूप से। तो 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आप 4 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं। 8 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यह कंप्लीट रूप से नहीं होगा, तो यानी कि 3 हमारा नहीं है। उसी तरह से 4 हो जाएगा, 5 हमारा नहीं होगा, 6 हमारा नहीं होगा, ठीक है, और 7 भी हमारा नहीं होगा। तो यानी कि अगर हम 8 का फैक्टर निकालें, 8 का फैक्टर निकालें, तो 8 का फैक्टर में हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और खुद 8 आ जाएगा। तो ये हो गया 8 का फैक्टर, ठीक है। अब जो है कुछ आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। जो छोटे बच्चे हैं जो हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे, जो 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ते होंगे, वो बच्चा जो है इसका होमवर्क करेंगे और कमेंट करेंगे हमारा चैनल पे। तो मैं दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन करने के लिए। 12 16 और 18 का फैक्टर आप निकाल करके हमें बताएंगे कि इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा, ठीक है। ओके, तो अब इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों कि डेफिनेशन क्या है फैक्टर का। देखिए यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर डेफिनेशन क्या बना हमारा फैक्टर का। तो कहता है कि ए नंबर और एल्जेब्रिक एक्सपेंशन, ठीक है, that divides an other number और एक्सप्रेशन इवनली, यानी कि यहाँ पे अवयव लिखा है, कारक भी होता है, याद रखेंगे, और लिखा एक संख्या या बीजगणितीय विस्तार, सॉरी यहाँ पे विस्तार ना हो करके हम इसको जो है एक्सप्रेशन है, इसको व्यंजक बोलते हैं, व्यंजक, यानी कि विस्तार के जगह पे हम व्यंजक का यूज करेंगे। तो यानी कि एक संख्या या बीजगणितीय व्यंजक जो किसी अन्य संख्या या व्यंजक को समान रूप से विभाजित करता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो एक संख्या यहाँ पे नंबर की बात किया जा रहा है, और या बीजगणितीय व्यंजक। तो बीजगणितीय व्यंजक को हम थोड़ा सा अभी इसको हाइड करते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे कि बीजगणितीय व्यंजक होता क्या है, ठीक है, जो किसी अन्य संख्या या विस्तार को समान रूप या व्यंजक को समान रूप से विभाजित करे। समान रूप से करने का मतलब यह है कि कंप्लीट डिवाइड हो, ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित करे, उसी को हम लोग फैक्टर्स कहते हैं। अब जो है नेक्स्ट हम चलते हैं फैक्टराइजेशन में। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है बच्चों, वो समझेंगे।
तो सबसे पहले हमने किसी भी नंबर का हमने फैक्टर निकालना सीखा कि फैक्टर होता क्या है। एक नंबर लेते हैं हम कि 24, ओके। अब इस 24 का फैक्टर निकालो, या इतना ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते हैं, छोड़ो, क्योंकि छोटे बच्चे देख रहे होंगे उनको दिक्कत होगा। हम छोटा सा नंबर ले लेते हैं, एक 12 तो दे दिया, हम 20 ले लेते हैं, हटाओ 20 देख लीजिए। 20 लेने के बाद अब इसका जो हम क्या निकालेंगे, फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के बाद आप देखिए कौन कौन सा इसका फैक्टर होगा। तो एक तो हम जान रहे हैं कि 1 तो होगा और एक दूसरा 20 होगा। ये तो सभी बच्चे कहेंगे कि ये होना ही होना है, क्योंकि ये इसको डिवाइड करेगा। दूसरा अब बचा जो क्या, जो 20 से पहले है वो होगा कि नहीं होगा। तो हम दो कलर में लिखेंगे, एक होने वाला एक नहीं होगा जो, ठीक है। अब देखेंगे और फिर आप लोग भी ये डिसाइड करेंगे कि हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं, 1 तो हो गया, 2, यस 2 डिवाइड करेगा। उसके बाद किसको हम चेक करेंगे, 2 के बाद 3, तो सर 3 डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, 4 डिवाइड करेगा। उसके बाद 5 डिवाइड करेगा। 6 सर नहीं डिवाइड कर पाएगा। 7 नहीं डिवाइड करेगा। 8 नहीं डिवाइड करेगा। 9 नहीं डिवाइड करेगा। 10 के बाद आई तो 10 हाँ डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद 11 नहीं डिवाइड करेगा। 12 नहीं डिवाइड करेगा। 13 जी नहीं। 14 नहीं। 15 नहीं। 16 नहीं। 17 नहीं। 18 नहीं। 19 नहीं। 20 तो कंसीडर है ही। तो यानी कि इतने सारे जो इधर जो रेड से लिखा है यह 20 का फैक्टर नहीं है। तो यानी कि ये सभी नंबर जो यहाँ दिया है, अब इसमें हम 1 भी ले लेते हैं और 20, ठीक है। ये सभी नंबर 1 से लेकर के या 1, 2, 4, 5, 10 और 20 ये इसको समान रूप में विभाजित करेगा, इसको 20 को। तो ये फैक्टर हो गए, ओके। अब हम फैक्टराइजेशन समझें कि फैक्टराइजेशन क्या है। देखिए 20 का लिख ली हम 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये हमारा फैक्टर है। तो फैक्टराइजेशन क्या कहता है कि इस 20 इस संख्या को हम इतना ब्रेक करें यानी कि तोड़ते जाएं कि बाद में फिर जो टूटी हुई संख्या उसको उससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, ये कहता है। यानी कि उससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, वह लास्ट टूट चुका है। तो तोड़ने का मतलब ये नहीं कि हैमर ला करके इसको तोड़ना शुरू कर दे, जी नहीं। मैथमेटिक्स में तोड़ना कहते हैं कि इसको डिवाइड करते जाए, छोटा करते जाए। देखिए कम करना, तोड़ना का मतलब कि माइनस करना। अब माइनस का ही रूप जो है डिवीज़न है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड अगर करते हैं तो 1 से तो डिविजिबल है, तो 1 से तो करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से चेक करते हैं। तो 2 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो पहले हमको क्या पता, फैक्टर पता है ना कि 20 का फैक्टर क्या है, 2। तो 2 से इसको हम ब्रेक करेंगे, तो कहेंगे कि 2 से अगर डिवाइड करेंगे सर 20 हमको मिला, इसको अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटी संख्या से। अच्छा देखिए कहिएगा, कई बच्चे सोचेंगे सर ये 21 से भी डिवाइड है, 20 से भी। तो ये तो हम पहले ही बोले थे कि ये जो हमको फर्स्ट और ये जो लास्ट वाला है इसको चेक करने की जरूरत नहीं, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब रही बात 2, 4, 5, 10, तो कहेंगे कि सर ये तो 10 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है। बिल्कुल हाँ सही बात है, और उसी को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। फैक्टराइजेशन बिल्कुल अच्छा समझ में आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा बाबू, यहाँ पे 10 मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। फिर 20 को डिवाइड करेंगे अगर 4 से तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर 20 को डिवाइड करेंगे हम 5 से तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब फिर 20 को अगर डिवाइड करेंगे हम 10 से तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम 2 से डिवाइड किए यहाँ पे 2 से डिवाइड किए तो कितना मिला, 10, यानी कि इसी में के कोई ना कोई मिला। 4 से डिवाइड किया तो हमको कितना मिला, 5 मिला, इसी का कोई पार्ट मिला, इसी में जो फैक्टर था। 5 से डिवाइड किया तो कितना मिला, 4, इसी में क्या आएगा।
अब 10 से डिवाइड किया तो कितना मिला 2। यह कि मैजिक है ना, कि यानी कि फैक्टर का ही कोई ना कोई अगर हम डिवाइड करते हैं किसी फैक्टर से तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वह उसी फैक्टर में से कोई ना कोई होगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको 20 मिलेगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, तो इसी में क्या आ गया। तो फैक्टराइजेशन क्या कहता है कि अगर आप 20 को यानी कि जो इसका फैक्टर है 20 का जो फैक्टर है उसको आप प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दो। प्रोडक्ट मतलब कि गुना के रूप में। तो जैसे देखिए 20 हमने लिखा, 20 का जो आपका जो फैक्टर है वह है कितना 2 4 5 10, तो उसको हम गुना के रूप में लिखेंगे। तो कोई बच्चा कहेगा कि चलिए 2 4 5 गुने 10, तो क्या सर ये 20 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जी नहीं, बिल्कुल ये नहीं होगा। तो सर अभी तो आप कह रहे कि उसको उसका प्रोडक्ट का गुना के रूप में लिखें, यानी उसका फैक्टर का गुना के रूप में लिखें, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में लिखें। जी हाँ, पहला ही चीज़ मत सुनो, उसके आगे भी सुनिए कि 2 गुने 4 गुने 5 करने के बाद और 2 गुने 10 करने के बाद अगर इसको सबको हम गुना करेंगे तो क्या यह 20 दे पाएगा। जी नहीं। तो दूसरा कंडीशन ये लगता है, पहला कंडीशन कि जो फैक्टराइजेशन होता है सभी फैक्टर का, जिस संख्या का हम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं तो उसका जितना भी फैक्टर होगा उसका हम क्या निकालेंगे प्रोडक्ट। लेकिन दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन दे देता है कि वो दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसके बराबर होना चाहिए। बात समझिए कि 2 को 4 को 5 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या सभी गुना करने के बाद ये 20 आएगा क्या, नहीं आएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो यानी कि हम फैक्टराइजेशन क्या निकालेंगे कि 20 का जो फैक्टर है वो चाहे 2 को लें, चाहे 3 को लें या 4 को लें, चाहे जितना के भी लें, मल्टीप्लाई करने से वह 20 के इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे कि अगर आप किसी को करेंगे, जैसे आप सोचेंगे कि इसका हम क्या लेंगे फैक्टर लें, तो 2 और 4 को फैक्टर लेंगे तो 2 गुने 4 करने के बाद 2 इंटू 4 कीजिएगा तो 8 आएगा। क्या 20 के बराबर है, तो नहीं। तो उसके लिए हमको क्या किसका हेल्प लेना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला कि पहले हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 20, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब यहाँ पे देखिए यानी कि 20 का जो हम फैक्टर निकालेंगे तो एक तो हो सकता है 2 गुने 10, फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं, सॉरी फैक्टर नहीं। एक होगा 4 गुने 5, एक होगा 5 गुने 4 और एक होगा 10 गुने 2। अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, आप बिल्कुल मैं एकदम कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, आप अच्छे से खाली वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए। 20 को हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है इतना ही तरीका से लिखने का। एक और आ जाएगा कि हाँ सर 20 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें तो आप देखें, आप पढ़े होंगे जो गुना का मल्टीप्लिकेशन का जो लॉ होता है कि क्रम विनिमय नियम होता है कि ठीक है कि उसको अगर हम क्रम को बदल दें एक दूसरे के तरफ, ठीक है, तो फिर भी जो हमारा जो है रिजल्ट सेम रहेगा। तो आप देखिए 2 गुने 10 करिए या 10 गुने 2, ये दोनों तो सेम है, तो इसमें से एक को हम हटा दे रहे हैं। 4 गुने 5 कीजिए, 5 गुने 4, वो भी आपका सेम रिजल्ट देगा, तो इसको भी हम हटा दे रहे हैं। अब जो है 20 इंटू 1, तो इसको मैं पहले ही बोला है कि इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सबका आता है, तो इसको भी हम हटा दे रहे हैं। तो अब हमारे पास बचा कितना 2 गुने 10 और 4 गुने 5। ओके, अब इस पर हम जो है देखेंगे इसको कैसे इसको हम निकालेंगे। हो गया, ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या आप 2 को फिर से ब्रेक कर सकते हैं क्या, यानी कि फिर से इसको फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं क्या, फैक्टर के गुणनफल के रूप में 2 को। जी नहीं। अब जो 20 बराबर जो 2 गुने 10 लिखा हूँ तो हम कह सकते हैं कि सर इसका फिर से हम फैक्टर के गुणनफल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो 2 गुने 1, जिसको हम बोले कि इसको कंसीडर करना नहीं है क्योंकि सबका आता है, तो सर इसको अब ब्रेक हम नहीं कर सकते, तो इसको हम ज्यों के त्यों लिख देंगे। फिर बोलेंगे कि आप 10 को हम ब्रेक कर सकते क्या, तो जी हाँ 10 को ब्रेक कर सकते हैं फिर से 2 गुने 5 के रूप में। ठीक है, अब जो हो गया हमारा, इसको 2 को हम पावर दे सकते हैं, 2 बार में है, या यहाँ गुने 5, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। तो यानी कि 20 का जो फैक्टराइजेशन हुआ वह ये हो गया। तो फैक्टर कौन कौन हुआ,
तो 20 का फैक्टर यहाँ पे 2 हुआ, ठीक है। और 2 में 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 5 में 2 से गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी फैक्टर भी इसी में है। और फैक्टराइजेशन क्या है, केवल जो फैक्टर है उसको गुना के रूप में हम लिख देते हैं, वो हमारा प्रोसेस हो गया फैक्टराइजेशन। और जो हमारा इंडिविजुअल एलिमेंट मिल रहा है वो हो गया हमारा फैक्टर। समझे। अब इसको देख लेते हैं कि सर इसको भी ब्रेक करेंगे तो वैसा ही मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। आप देख लीजिए, इसको हम हटा देते हैं, इसको देख लीजिए, इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, 4, तो 4 को ब्रेक कर सकते हैं, जी हाँ 2 गुने 2 में कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी हम फैक्टर निकाल सकते हैं। और इसको कितना लिख देंगे हम, 5 लिख देंगे। तो बात तो वही आ गई है ना, 2 के पावर 2 गुने 5। तो यानी कि 20 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, कहेगा कि फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करो, तो 2 के पावर 2 इंटू 5। बोलेगा फैक्टर निकालने के लिए, तो फैक्टर कौन सा हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा, यहीं से निकल जाएगा 2, एक यहाँ 5 गुने 2 है तो 2 दूनी के 4, 5 गुने 2 है तो एक 10 है ही, और साथ ही साथ इसमें 5 है छुपा हुआ, तो 2 4 10 और 5, 1 2 भी हम 1 और 20 भी कंसीडर करेंगे फैक्टर में। लेकिन निकालने का जो तरीका है फैक्टराइजेशन, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और डिफरेंस दोनों में क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम एक नंबर लेते हैं, अब 24 को ले लीजिए, 24, अब बोलिएगा सर इसका फैक्टर निकालिए, तो फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा आपका 1 2 3 6, सॉरी 4 भी ना, 4 6 8 12 और 24, ये हो जाएगा हमारा फैक्टर। अब फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, फैक्टराइजेशन का स्पेलिंग में जेड भी आता है बच्चों, ठीक है, सेम होता है दोनों का मीनिंग। हाँ, फैक्टराइजेशन इसका निकालेंगे, तो सबसे छोटा जो हमारा ये 2, 1 को और 24 कंसीडर नहीं करेंगे, तो 2 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप छोटा छोटा वाला ही लें, 3 ले लें, और फिर कितना ले लें यहाँ पे 4 ले लें, तो 2 3 अब 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 3 दूनी 6 चौके 24। क्या 4 को फिर से ब्रेक कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू फिर से इसको 2 इंटू 2 में लिख सकते हैं, तो यानी कि 1 2 3 हो गया, 2 के पावर 3 गुने 3, ये हो जाएगा इसका 24 का फैक्टराइजेशन। फैक्टर कौन सा हो गया आपको समझ में आ गया, फैक्टराइजेशन क्या हो गया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।